क्वेश्चन नंबर 9 कॉस इनवर्स -1/√2। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं कि जो y के इक्वल है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स -1/√2। अब हमारी जहाँ पे आइडेंटिटी डिफरेंट लगेगी, हमने लास्ट में एक क्वेश्चन करा था तो इसकी आइडेंटिटी हम लिख लेते हैं। कॉस इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये वैल्यूज़ कैसे आती हैं तो जी मैं इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो डालूंगी इसके बाद, तो उसमें आप देख लेना। फिर हम जहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वाला हमारा फॉर्मूला है तो इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू 1/√2, कॉस इनवर्स तो 1/√2। अब हमें पता होना चाहिए कि 1/√2 कितने पे होती है, तो जो कॉस 45 होता है वहाँ पे वैल्यू होती है 1/√2। तो और कॉस 45 को रेडियन में कैसे लिखेंगे, कॉस π/4, देन कॉस इनवर्स कॉस π/4, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, तो पाई माइनस π/4 एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4, 4 को 1 से डिवाइड 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4 पाई माइनस पाई, तो आंसर आ गया हमारा 3π/4 और यही हमें फाइंड करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th क्वेश्चन, कॉसिक इनवर्स -√2। तो कॉसिक इनवर्स -√2 है, सबसे पहले y की इक्वल लेट कर लेते हैं, y इक्वल्स टू कॉसिक इनवर्स -√2। देन अब हम आइडेंटिटी लगाएंगे क्योंकि जो √2 है वो हमारा नेगेटिव है, तो कॉसिक इनवर्स माइनस एक्स की आइडेंटिटी होती है माइनस ऑफ कॉसिक इनवर्स एक्स। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे वैल्यू को कंपेयर करके पुट करेंगे इसको इसके साथ, ये दोनों आपस में सेम है तो आ जाएगा माइनस ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू है √2। अब हमें पता होना चाहिए कि इस एंगल पे वैल्यू √2 आती है कोसिकेंट की, तो कोसिकेंट माइनस इनवर्स कोसिकेंट इनवर्स, तो जहाँ पे आ जाएगा कोसिकेंट, तो कोसिकेंट 45 होता है जिसकी वैल्यू आती है √2। 45 को हम रेडियन में लिखते हैं π/4, ये दोनों कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई -π/4। हम जहाँ पे इन्हीं एंगल्स की वैल्यू देखते हैं, क्यों देखते हैं, ताकि हमारी जहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएं, कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको दोबारा से देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/√2। तो y की वैल्यू हमने लेट कर ली, इसकी इक्वल हो जाएगी, y की इक्वल रखा है इसको। फिर हमने जहाँ पे आइडेंटिटी लगाई कॉस इनवर्स माइनस एक्स की, तो वो होती है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू 1/√2। अब हमने देखा कि जो कॉस 45 होता है उसकी वैल्यू होती है उसकी वैल्यू 1/√2 होती है। कॉस 45 को रेडियन में लिखते हैं कॉस π/4, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, पाई माइनस π/4, ये तो ईजी ही है, हमने जहाँ पे एलसीएम लिया और इसको सॉल्व करा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 10 कोसिकेंट इनवर्स -√2। सबसे पहले एक्स की वैल्यू नेगेटिव थी, पहले वाई की इक्वल रखा, फिर जो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स किसकी इक्वल होता है माइनस ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स, तो जहाँ पे हमने कंपेयर करा तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स आना चाहिए था, एक्स की वैल्यू √2। फिर हमने देखा कोसिकेंट जो 45 होता है उसकी वैल्यू √2 होती है, कोसिकेंट 45 को हम रेडियन में लिख सकते हैं कोसिकेंट π/4, ये दोनों कैंसिल हो गए, y की वैल्यू आ गई -π/4। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 11th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। 11th क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करनी है, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। लास्ट हमने जितने भी पार्ट करे थे वहाँ पे हमने सिंगल सिंगल की वैल्यू निकालनी थी। अब हमारे पास जहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं वो कंबाइन है, तो सबके ऊपर हम आइडेंटिटी लगाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में गिवन है tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1, तो जहाँ पे हम क्या लिखेंगे tan इनवर्स को तो एज इट इज़ लिख लेंगे। हमें पता होना चाहिए कि जो 1 वैल्यू है वो कितने एंगल के ऊपर बनती है, तो जहाँ पे जो हमारा एंगल है tan, अगर हम देखें tan 45, तो tan 45 पे वैल्यू होती है 1। tan 45 को रेडियन में कैसे लिखते हैं, tan π/4, tan से tan कैंसिल हो गया, प्लस कॉस इनवर्स एक्स की मैंने आपको आइडेंटिटी लिख के दी थी, कॉस इनवर्स जी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी करी है, वो होती है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल। ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स है तो 1/2, और साइन इनवर्स एक्स की जो आइडेंटिटी थी वो थी माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो जहाँ पे डाल देंगे वैल्यू माइनस
साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू 1/2। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो जहाँ पे रहा हमारा π/4, पाई को एज इट इज़ लिखेंगे, कॉस इनवर्स 1/2। तो कॉस की वैल्यू देखनी है कितने एंगल की वैल्यू 1/2 होती है। तो जहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 आना चाहिए, तो ये आ जाएगा कॉस π/3। π/3 मीन्स के जहाँ पे cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। cos 60 को रीडिंग में कैसे लिखते हैं, cos π/3, तो लिख देंगे जहाँ पे cos π/3। तो जहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस का साइन तो माइनस हो जाएगा, साइन इनवर्स एज इट इज़। और जहाँ पे हमें क्या देखना है, साइन इनवर्स 1/2। तो 1/2 किस पे होती है, तो साइन π/6 मीन्स के साइन 30 पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/2 होती है। साइन 30 को रीडिंग में कैसे लिखते हैं, π/6, तो साइन π/6। साइन इनवर्स साइन कैंसिल, जो बची वैल्यूज़ हैं उसका एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। π/4 प्लस पाई माइनस π/3 एंड माइनस π/6। 4, 3 और 6 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 12। 12 को 4 से डिवाइड 3 को पाई से मल्टीप्लाई 3 पाई, प्लस का साइन 12 को 1 से डिवाइड 12 तो ऊपर 12 पाई, माइनस का साइन 12 को 3 से डिवाइड 4 मल्टीप्लाई तो 4 पाई, माइनस का साइन डिवाइड 2 ऊपर आ जाएगा 2 पाई। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, ऐड करा तो 15 पाई आ गया। ये दोनों नेगेटिव हैं, इसको भी ऐड करेंगे, साइन नेगेटिव आ जाएगा अपॉन में 12। 15 पाई में से 6 पाई माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9 पाई/12। रिड्यूस कर देते हैं 3 के टेबल पे, 3/4 पाई। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 3/4 पाई। यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था, वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर दी हैं। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें गिवन था tan इनवर्स x, cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। हमें सभी के ऊपर क्या करनी है, आइडेंटिटी लगानी है, उनको ऐड करना है। पहले के ऊपर आइडेंटिटी लगाई, tan इनवर्स 1 था, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1। tan 45 को रीडिंग में लिखते हैं tan π/4। tan इनवर्स और tan कैंसिल, π/4 बचा। cos इनवर्स -1/2 था, इसकी आइडेंटिटी होती है cos इनवर्स -x, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो पाई माइनस cos इनवर्स x हमारा 1/2 है। फिर जहाँ पे आइडेंटिटी साइन इनवर्स -x किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स 1/2, तो यहाँ पे 1/2 थी x की वैल्यू, ये एज इट इज़ आ गया, पाई एज इट इज़ आ गया। cos इनवर्स 1/2, तो जो cos 60 होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2, और cos 60 को हम लिख सकते हैं π/3। तो जहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा π/3 आ गया, और फिर cos इनवर्स cos कैंसिल हो गए, और देन हमारा जहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन नेगेटिव हो गया। फिर जहाँ पे 1/2, तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी यहाँ पे 1/2, तो उसको रीडिंग में लिखेंगे तो साइन π/6 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएंगी। जितनी वैल्यू हमारे पास पाई की बचती है, पहले एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करा, ऐड करा, सब्ट्रैक्ट करा, आंसर आ गया 3/4 पाई। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले cos इनवर्स एज इट इज़ रखेंगे। जहाँ पे देखते हैं वैल्यू पॉजिटिव x है, तो हम देखेंगे कितने cos की वैल्यू 1/2 होती है। तो cos एंगल, तो हमारा जो cos क्या होता है, 60 होता है, उसकी वैल्यू होती है 1/2। cos 60 को हम पाए जहाँ पे रीडिंग में लिखेंगे तो आएगा cos π/3। करके देख सकते हैं, π/3 करोगे तो 180/3 60 आ जाएगा। वैसे हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ये वैल्यूज़ गिवन होती हैं सारी, कि कौन सी एंगल की वैल्यू कितनी है, वो आप लर्न कर लेना। cos से cos इनवर्स कैंसिल, प्लस 2 साइन इनवर्स, पॉजिटिव x है तो देखेंगे किसकी वैल्यू होती है, तो π/, जो 6 होता है, मीन्स की साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और साइन 30 को रीडिंग में लिखते हैं साइन π/6। साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, तो आ गया π/3 प्लस 2 साथ में आ जाएगा 2 × 2 π/6। इनको कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 और 3, तो आ गया π/3 प्लस π/3। अब इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले नंबर एज इट इज़ ऐड हो जाएंगे, तो आंसर आ गया 2 π/3। यही हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, वैल्यू निकालनी थी, जो कि बहुत ही ईजी टास्क था।
इसको दोबारा से देख लेते हैं। कॉस इनवर्स 1/2 हमने जहाँ पे अब आइडेंटिटी क्यों नहीं यूज़ करी, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमारी ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो हमने देखा कॉस 60 होता है, उसकी वैल्यू 1/2 होती है। कॉस 60 को रीडिंग में कॉस π/3 लिखते हैं। फिर +2 साइन इनवर्स, जहाँ पे भी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव थी तो हमने सीधा जहाँ पे वैल्यू डाल दी। तो जहाँ पे जो साइन 30 होता है उसकी वैल्यू 1/2 होती है। साइन 30 को हम क्या कर सकते हैं, रीडिंग में लिखेंगे साइन π/6। साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा हमारे पास π/3। 2 और 6 भी कैंसिल हो जाएंगे, π/3। डिनोमिनेटर सेम था, ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद आंसर आ गया 2/3। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 13 क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू वाई देन, हमें जहाँ पे क्या है जी, एक MCQ है, इसको सॉल्व करना है। हमें बताना है कि कौन सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर होएगी। तो सबसे पहले एक चीज़ है जो जहाँ पे समझने वाली है। तो हमारे पास ना 2 ब्रैकेट्स होते हैं, ये हमारा 11th क्लास का टॉपिक है। ये होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट का नाम देते हैं, और ये यूज़ होते हैं क्लोज इंटरवल, इसको हम क्लोज इंटरवल भी बोलते हैं। क्लोज इंटरवल के लिए ही हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो क्लोज इंटरवल के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, उसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग हमारे पास ये इक्वलिटी का साइन होता है, इनइक्वालिटी के साइन के साथ अगर हमारा इक्वल्स टू का साइन भी इंक्लूडेड है तो वो हमारा किसके लिए होएगा, क्लोज इंटरवल के लिए होएगा। तो इसमें हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो इंक्लूडेड भी होती हैं। मान लो कोई वैल्यू है किसी y के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसका मतलब है कि जो 1 है, y है, वो 1 के इक्वल भी है और बड़ा भी होएगा। तो ऐसे हम ये वाला ब्रैकेट यूज़ करते हैं। सेकंड ब्रैकेट होती है हमारी राउंड ब्रैकेट। जो राउंड ब्रैकेट होती है वहाँ पे हम सिर्फ इनइक्वालिटी ही यूज़ करते हैं, मीन्स के वैल्यू एक्सक्लूडेड होती है वैल्यू। अब हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमें गिवन है साइन इनवर्स x इक्वल्स टू वाई। तो जो साइन इनवर्स x है, इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, साइन एंगल है जो इनवर्स है उसकी वैल्यू हमारी -π/2 से लेके π/2 तक होती हैं। मीन्स के 90 -90 से लेके 90 तक क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड होता है इंटरवल, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं, इंक्लूडेड होती हैं। इंक्लूडेड के लिए मैंने आपको वहाँ पे भी बता दिया था कि क्लोज्ड इंटरवल कैसे यूज़ करते हैं। तो हमारा साइन इनवर्स किसके इक्वल है, y के, तो y लिख लेते हैं। अब वैल्यू क्या होएगी इससे, y की π/2 के इक्वल होएगी और उससे ग्रेटर होएगी। तो इक्वलिटी का साइन, ये हमने इक्वलिटी के साइन लगा दिए, तो π/2। फिर हमने क्या करा, जहाँ पे ये हमारा साइन था और मीन्स कि जो y की वैल्यू है उसमें -π/2 से लेके π/2 तक होती है, और ये दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। तो हमारी कौन सी ऑप्शन है जो उसको साथ है, वो है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इंटरवल्स पता होना चाहिए, क्लोज्ड और ओपन इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में हमारी वैल्यू जो होती हैं वो इंक्लूडेड होती हैं, जिसके हम इक्वल रखते हैं। इनइक्वालिटी के साइन के साथ इक्वल्स टू का साइन भी रखते हैं। फिर हमने देखा जो साइन इनवर्स एक्स था, साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्लोज इंटरवल में होती है और वो -π/2 से लेके π/2 तक होती है, मीन्स के -90 से लेके 90 तक। तो अगर हम जहाँ पे लिखते थे कि हमारा -π/2 से लेके π/2 तक की वैल्यू, तो जहाँ पे क्लोज इंटरवल है, जहाँ पे आ जाएगा कौन सा वेरिएबल लेके चल रहे हैं, y। तो y हमारा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है -π/2 के, और y हमारा क्या है, लेस देन इक्वल्स टू है π/2। मीन्स के 90 पॉजिटिव भी इंक्लूडेड है, -90 भी इंक्लूडेड है। तो ऑप्शन कौन सी थी, बी। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं 14th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंड इनवर्स -√2 इज इक्वल्स टू डैश। हमें जहाँ पे इनकी वैल्यू को सॉल्व करना है, फिर बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले tan इनवर्स को सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स √3, पॉजिटिव x है तो √3 किसकी वैल्यू होती है, tan इनवर्स tan 60 की वैल्यू होती है √3, और tan 60 को रीडिंग में लिखते हैं π/3। tan और tan इनवर्स कैंसिल, तो वैल्यू आ गई π/3। सेकंड था सीकेंड इनवर्स -2, तो वैल्यू नेगेटिव थी, तो इसके लिए आइडेंटिटी यहाँ पे लिख देती हूँ। सीकेंड इनवर्स -x होता है तो आता है पाई माइनस सीकेंड इनवर्स x। यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस सीकेंड इनवर्स, x हमारा है 2।
तो कौन से सीकेंड की वैल्यू 2 होती है, तो सीकेंड π/3 लिख सकते हैं। तो π/3 मीन्स के 60, तो जो सीकेंड 60 होता है उसकी वैल्यू होती है 2। तो सीकेंड 60 को रेडियन में कैसे लिखेंगे, π/3 की फॉर्म में, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो पाई माइनस π/3, इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 एलसीएम आ गया था, 3 को 1 से डिवाइड करा, 3 मल्टीप्लाई करा तो 3 पाई, माइनस सेम डिनोमिनेटर है तो पाई एज इट इज़ आ जाएगा। ये आ गया 2π/3। अब हमारी एक वैल्यू ये आई है, एक ये आई है, तो इक्वेशन क्या थी वो लिख लेते हैं जहाँ पे tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंड इनवर्स -2। tan इनवर्स √3 की वैल्यू π/3, माइनस का साइन और इसकी वैल्यू 2π/3। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 3 एज इट इज़, पाई माइनस 2π, 2π में से पाई माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस करा 1 आ जाएगा, बट बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है तो -π/3। तो अब चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। दोबारा से देख लेते हैं, हमें जहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करना था, बताना था किसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी। सबसे पहले हमने tan इनवर्स √3 को करा, √3 किसकी वैल्यू होती है tan π/3 मीन्स के tan 60 की, तो tan 60 को रेडियन में लिखते हैं tan π/3, ये कैंसिल हो गए, π/3 आ गया। फिर हमने सेकेंड इनवर्स -2 लिखा, इसकी जो वैल्यू होती है फॉर्मूला आइडेंटिटी होती है, अगर नेगेटिव x हो तो वो होती है, अगर नेगेटिव ना होता फिर हम सीधा लिखते, नेगेटिव था तो पहले पॉजिटिव करा, तो पाई माइनस सेकेंड इनवर्स x होता है, इसकी जगह पे लिखा, वैल्यू पुट करी, तो जो सेकेंड क्या होता है 60 होता है, उसकी वैल्यू होती है 2, तो उसकी रेडियन में लिख दिया, कैंसिल करा, एलसीएम लिया, ये वैल्यू आ गई। दोनों वैल्यूज़ को जहाँ पे पुट करा, फाइनल आंसर आ गया -π/3, और जो हमारी ऑप्शन है वो आ गई बी ऑप्शन। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।